हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। तो फ्रेंड, आपका बंदी रक्षक का एग्ज़ाम होने में काफ़ी कम दिन बच गए हैं, जिसके लिए आपको उत्तराखंड करंट अफेयर 2023 के रिवीजन करने होंगे। इससे पहले हम 4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इस साल के जो उत्तराखंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आपको अपनी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ ऐसे छूटे हुए हमारे क्वेश्चन जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं करे थे, लेकिन यह आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस साल की आपको जनवरी से लेके जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते तब तक की अपनी करंट अफेयर तैयार रखनी है और साथ ही उनका रिवीजन भी करते जाना है। एक करंट अफेयर के क्वेश्चन से काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन मिक्स करके बन सकते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन के साथ साथ हम उनके नोट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग महिला चैंपियनशिप 2023 में उत्तराखंड की संगीता राणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर है और पूछी जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान में रखना कि 3 स्वर्ण पदक संगीता राणा द्वारा जीते गए हैं, जो कि उत्तराखंड से ही संबंधित है। स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है? 3। किस खेल से संबंधित है वो भी जान लीजिए। वर्ल्ड कप पावर लिफ्टिंग महिला चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। अब हम जान लेते हैं इस चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ और कहाँ हुआ। इस चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में रूस में हुआ था और 69 केजी में इन्होंने ये स्वर्ण जीते हैं, ठीक है। हरिद्वार से संगीता राणा का संबंध है, तो अगर आपसे संगीता राणा का जिला पूछा जाए कि उत्तराखंड में इनका संबंध किस जिले से है, तो हरिद्वार से ये संबंध रखती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस ब्लॉक में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का काम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, किसानों को मौसम की पूर्व जानकारी देने के लिए इसका यूज़ होता है और इसकी स्थापना की गई है जाखड़ी धार में। जाखड़ी धार ब्लॉक उत्तराखंड में आने वाला एक ब्लॉक है, लेकिन ये किस ज़िले में आता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इससे क्या होगा, आप लोग सोचेंगे कि ब्लॉक, तहसील, गांव, इन सब के बारे में आपको उत्तराखंड में पता होना चाहिए, उत्तराखंड का रिवीजन होना चाहिए। परीक्षा वाणी का जो पहला ही आपका पेज है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपको बताना है जाखड़ी धार ब्लॉक उत्तराखंड के किस जिले में आता है, जहां उत्तराखंड में सबसे पहले ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की गई है, जो कि हमारे किसानों को मौसम की पूर्व जानकारी देगा, जिससे उनको खेती में हेल्प मिलेगी। अब जो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसको किसकी सहायता से लगाया गया है? एक संस्था है डालियों का दगड़िया नाम से एक संस्था है श्रीनगर गढ़वाल की, तो इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि जाखड़ी धार किस जिले का ब्लॉक है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है उत्तराखंड की 2 सगी बहनों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 2023 के लिए सम्मानित किया गया है और इनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में 2 सगी बहनें हैं जिनका नाम है मेजर जनरल स्मिता देवरानी, जिनको 2022 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला, और दूसरी उनकी ही बहन है ब्रिगेडियर अमिता देवरानी 2023। देखो, ये दोनों ही बहनें आर्मी में नर्स हैं, ठीक है। आर्मी नर्सिंग के लिए इस बार इस पुरस्कार को तय किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो होता है वो नर्स को मिलता है, क्योंकि जो नर्स होती हैं वो सेवा करती हैं पेशेंट्स की, तो उस हिसाब से फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिलता है, ठीक है। लेकिन इस बार तय किया गया है कि आर्मी में जो नर्सिंग सेवा है उसके लिए ये मिलेगा। तो इन दोनों बहनों को, जो कि दोनों सगी बहनें हैं और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निवास करती हैं, तो इन दोनों बहनों को इस बार 2022 और 2023 का अवार्ड मिला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, समर्थ पोर्टल का आपने नाम सुना होगा। इसके शुरू करने वाला राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो समर्थ पोर्टल को सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया है? तो
उत्तराखंड ही हमारा उत्तराखंड ही है जिसने समर्थ पोर्टल को स्टार्ट किया है। अब जो ये समर्थ पोर्टल है उसका कार्य क्या है वो भी जान लीजिए। इसका कार्य होता है जो भी हमें हायर एजुकेशन लेनी होती है, उच्च शिक्षा लेनी होती है, तो वहाँ की इंस्टीट्यूट में प्रवेश किस प्रकार से लिया जाए, यही इसका उद्देश्य होता है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है, हेल्प मिलती है, ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि उनको उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो ये प्रवेश प्रक्रिया में आसानी आपको करता है समर्थ पोर्टल, जो कि उत्तराखंड ने अपने राज्य में शुरू किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस तहसील का नाम बदलकर कैची धाम कर दिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोश्या कुटौली। अब ये किस ज़िले में है? तो ये ऑब्वियस सी बात आपके लिए हो जाएगी कि नैनीताल ज़िले में है, क्योंकि कैची धाम नाम किया है तो ये कैची धाम से ही संबंध रखता है। अब जो ये तहसील है वो है कहाँ पर? नैनीताल ज़िले के ये एक तहसील है जिसका नाम कोश्या कुटौली था, लेकिन अब इसको बदलकर कैची धाम कर दिया गया है, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है जिसके संस्थापक कौन थे? श्री नीम करोली बाबा जी। ठीक है, तो श्री नीम करोली बाबा जी का आपने नाम सुना होगा। इनको एक चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने हनुमान जी मंदिर की स्थापना की जिसका नाम कैची धाम भी है, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? नैनीताल ज़िले में मिलता है, जिसकी तहसील कोश्या कुटौली का नाम ही बदलकर कैची धाम कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थापित किया गया है और टिहरी के देवप्रयाग में इसे लगाया गया है। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। जो वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र है इसका उद्देश्य है उत्तराखंड की संस्कृति का संरक्षण करना, उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उसको बढ़ावा देना और उत्तराखंड की गरिमा को बनाए रखना। ठीक है, एक प्रकार से पूरे उत्तराखंड के कल्चर को प्रोत्साहन देना, प्रचार प्रसार करना, उसका विकास करना ही वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र की क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, खंड खंड से अखंड उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया गया, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, सीएम पुष्कर धामी द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया, लेकिन इसके राइटर का नाम पूछा है। खंड खंड से अखंड उत्तराखंड के राइटर हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अब इस पुस्तक में क्या खास बात है वो भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी सन 2013 में, 16-17 जून को ये आपदा आई थी। तो इस आपदा पर लिखी हुई ये पुस्तक है, क्योंकि 2023 में इसके 10 साल कंप्लीट हुए हैं और 10 साल कंप्लीट होने पर ही इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज द्वारा जितना भी केदारनाथ त्रासदी में जितनी भी चीज़ें हुई थी उसकी पूरा डिटेल में इस बुक में आपको समझाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, यूकेपीएससी की आप तैयारी करते हैं, बहुत सी भर्तियों में आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको आयोग के बारे में कुछ जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जब भी कोई नए अध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी जो करंट में है अध्यक्ष वो है प्रोफेसर डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा। इनको प्रोफेसर डॉक्टर JMS राणा भी बोलते हैं, जगमोहन सिंह राणा। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए कि जो यूकेपीएससी आयोग है हमारा वो कहाँ पर स्थित है, इनके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 2001 में और इसके संस्थापक थे सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला हमारे राज्यपाल रह चुके हैं उत्तराखंड के, तो इन्होंने ही यूकेपीएससी की स्थापना की थी। कभी कभी आपसे उत्तराखंड यूकेपीएससी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो यूकेपीएससी की फुल फॉर्म है, यूके की तो हो जाती है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 15 मई 2001 को इसकी स्थापना हुई सुरजीत सिंह बरनाला जी द्वारा, और अभी ये कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में ये स्थित है।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना ऊधम सिंह नगर जिले में की गई है, जो कि एक मैदानी जिला है उत्तराखंड का। और अगर आपसे पर्टिकुलर प्लेस पूछते हैं तो काशीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काशीपुर में उत्तराखंड में एरोमा पार्क की स्थापना हुई है, जो कि भारत का पहला एरोमा पार्क है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि पूरे भारत में सबसे पहला एरोमा पार्क कहाँ पर बनाया गया, तो वो उत्तराखंड राज्य में ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बनाया गया है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पुलिस को देश में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस चीज़ में? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में उत्तराखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2023 को उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लीलावती राणा को। अगला क्वेश्चन है, पहली उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में इस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर व एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा कहाँ पर एक एस्ट्रो वीक सम्मेलन का शुभारंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहाघाट में। अब ये लोहाघाट कहाँ है? ये चंपावत जिले में आता है लोहाघाट। तो उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा यह एस्ट्रो वीक सम्मेलन मनाया गया, और जो कि कहाँ स्टार्ट हुआ? लोहाघाट में, जो कि चंपावत में आता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर IIM ने कौन सी रैंक हासिल की है? सो फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो IIM है वो कहाँ पर स्थित है। कभी इससे आपकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो कहाँ पर स्थित है बोलेंगे तो ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और अगला इसका देखते हैं कि इसको जो रैंक प्राप्त हुई है वो 19वीं रैंक प्राप्त हुई है। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा एक रैंक जारी की गई, राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंक 2023। तो इसमें IIM को 19वां स्थान मिला है। अब बात करें कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान किसे चुना गया इसमें, तो इसमें IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान का दर्जा मिला। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज की, तो एम्स दिल्ली को सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर चुना गया। तो इस रैंक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है IIT मद्रास और सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली, और IIM काशीपुर को 19वीं रैंक इसमें मिली है। सो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।